तुम्हें जो भी चाहिए हम बैठ के बात कर सकते हैं। आखिर इस सब का मतलब क्या है? हाँ पंकज, जैसे टीम 2 और 3 पोजीशन लेगी, तुम दरवाजा तोड़ के अंदर घुसोगे। ऐसे दरवाजे मैंने बहुत तोड़े। हाथ ऊपर, नीचे बैठ, घुटनों पे। बहुत हुआ इंतजार, मैं घर में घुस के अटैक करेंगे। चलो। तो इस एपिसोड में गवर्नर को हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया था। सीआईडी वालों ने घेर रख लिया था। उसके बाद एसीपी सर ने हर जगह पर स्नाइपर भी बैठा कर रखे थे और बोल रहे थे कि जब तक मैं ऑर्डर ना दूं गोली चलाने के लिए कोई भी शूट नहीं करेगा। और क्योंकि दया एकदम निशाने पर था, लेकिन एसीपी सर मना कर देते हैं कोई भी शूट नहीं करेगा। तो दया वहाँ पर गवर्नर के एक एक आदमियों को चुन चुन के मार रहा था। उसके बाद गवर्नर की पत्नी आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे बच्चे और पति हैं, मुझे अंदर जाने दीजिए, लेकिन वो सब नहीं जाने देते हैं। तो अंदर घर में दया एक लड़के को देखता है जो कि वो गवर्नर का लड़का था। तो उससे मिलता है, अच्छे से बात करता है और उसे एक चिप दे देता है। बोलता है कि ये चिप तुम बाहर जाना तो दे देना पूर्वी आंटी को और किसी को मत देना। तभी वहाँ पर गवर्नर आ जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। उसके बच्चे के सामने ऐसा बोलता है तो दया बोलता है कि अभी इस बच्चों को जाने दो तो मैं बताता हूँ क्या कौन हूँ मैं, और भलाई तुम्हारी इसी में है कि इस बच्चे को अभी यहाँ से जाने दो। उसके बाद वहाँ पर हलचल दिखाई देता है, ऐसा बोलते हैं शूटर। तो वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और कुछ आदमी भी बाहर आ जाते हैं। तो बच्चे और पूर्वी को लेकर टेंट में चली जाती है। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि क्या आप पूर्वी आंटी हैं? तो बोलती है हाँ। तो अंदर एक अंकल ने, मतलब दया अंकल ने एक चिप दिया है आपके लिए, बोला है, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ आपको देने के लिए। दया बोलता है कि तुम्हारी जान अब हमारे हाथों में है, तो मैं जैसा जैसा बोलूँगा तुम वैसा वैसा करते रहना। तभी वहाँ पर गवर्नर का तबीयत खराब हो जाता है, सांस फूलने लगता है। तो गवर्नर बोलता है कि मुझे दवा चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मैं दवा के बिना जिंदा नहीं रह पाऊँगा। उसके बाद सीपी सर को पता चल जाता है कि उनको डायबिटीज़ है। तो सीपी सर बोलते हैं दया मैं उनकी दवाइयों को इंतजाम कर रहा हूँ, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दया एक छोटा सा कार जो कि रिमोट कंट्रोल था उसे भेजता है बाहर और उसमें उसको पूर्वी चेक करती है। तो उसमें एक पर्ची लगा हुआ था, तो पर्ची में लिखा हुआ था कि आप लोग कोई भी होशियारी मत करिएगा, आप लोग दवा को इसमें रख दीजिए और चले जाइए यहाँ से। तो उसके बाद पूर्वी दवा उसमें रख देती है और उसमें एक माइक भी छुपा देती है दया के लिए, जो कि दया से कनेक्ट कर पाए। और उसके बाद मंगा लेता है अपने पास और रिमोट कंट्रोल के सहारे वो बच भी जाता है, उसे कोई पकड़ भी नहीं पाता है। उसने सोचा था कि ये लोग हमको दवाई के बहाने पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो दया गवर्नर को दवा दे रहा था, तो वो पीछे से गवर्नर का आदमी दया को पकड़ लेता है, लेकिन दया अपनी ताकत से उस आदमी को भी मार गिरा देता है और उसके हाथ में देखता है एक निशान बना हुआ है। और तभी वहाँ पर श्रेया उससे मैसेज करती है कि वो यहाँ पहुँच गया है, मतलब दया मैसेज करता है वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो श्रेया मैसेज करती है कि बी केयरफुल दया, बी वेरी केयरफुल, मतलब दया को ध्यान रखने के लिए बोलती है। और उसके बाद वो सब पे नज़र रखी रहती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद दया मैसेज करता है होल्ड पोजीशन वॉच फॉर डबल एजेंट्स। तो उसके बाद श्रेया मैसेज करती है एसओएस सिचुएशन कंट्रोल करने में कहीं बिजी है, फिलहाल तुम सेफ हो। उसके बाद श्रेया देखती है कि एसओएस किसी आदमी से बात कर रहा है, उसके हाथ पे भी एक अजीब सा निशान बना हुआ था जैसे स्वास्तिक टाइप का। उसके बाद यहाँ पर दया गवर्नर को ऐसी जगह लेके जा रहा था, पता नहीं कौन सी जगह पर दया गवर्नर को लेकर जा रहा था। तो वहाँ पर एसओएस पहुँच जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं आप लोग क्या रहे हैं अभी तक अंदर क्यों नहीं गए। उसके बाद दया मतलब अभिजीत और पूर्वी चिप को चेक करती हैं आखिर इसमें क्या है। तो उसमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन में वो जिसने दया ने 5 लोगों को मारा है पुलिस ऑफिसर को, वो लोग सभी लोग शामिल थे। तो अभिजीत बोलता है कि इस वजह से तो दया नहीं मार सकता है, आखिर कुछ और ही वजह है जो कि दया ने इन लोगों को मारा है। उसके बाद दया पूर्वी बोलती है कि मैंने भेजा है एक माइक चुपके से दया सर से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो माइक को अभी कोई उठा नहीं रहा है। तो उसके बाद पंकज आके बोलता है सर आप लोग कुछ करिए, नहीं तो दया सर को ये एसओएस मरवा देगा, कैसे भी करके आप लोग उनकी हेल्प करिए। तो एसओएस वहीं पर बोलता है कि पंकज तुम मेरे ऑर्डर का फॉलो करो। तो एसीपी सर बोलते हैं मेरे ऑर्डर का फॉलो करो। तो ऐसे पंकज को बोला जाता है कि पीछे के गेट से तुम जाकर वहाँ पर
पोजीशन ले लो, मैं जब तुम्हें ऑर्डर दूंगा तो ये करना। तो दया माइक उठा लेता है। उसके बाद अभिजीत पूछता है दया आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहा है। तो बोलती है पूर्वी कि सर आपने जो चिप भेजा है मुझे चेक कर लिया है। फिर तभी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं तो बोलते हैं कुछ, तो अभिजीत फ़ोन को मतलब कि दया फ़ोन काट देता है, मतलब कि वो जो रहता है वॉइस वाला उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद एसओएस कहीं फ़ोन से बात करने के लिए चला जाता है तो पूर्वी वो सब बातें सुन लेती है। तो ये यहाँ पर आकर अभिजीत सर को बोलती है कि सर कुछ बात कर रहे थे अजीब टाइप से, ये सब बातें जाके सीपी सर से बताती हैं तो बोलते हैं हम लोग पता करते हैं। उसके बाद दया अभिजीत मतलब कि दया फिर से एक बार कनेक्ट हो जाता है अभिजीत के साथ, तो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो सब गवर्नर का बात, रेस्टोरेंट में दया और श्रेया बातें कर रही थी, वो सब सारी गवर्नर की जान लेना नहीं चाहती क्योंकि गवर्नर की जान खतरे में था। तभी वहाँ पर दया हर जगह बम लगा रहा था, तो वहाँ पर वो लोग सीसीटीवी में देख लेते हैं सभी लोग, ये आखिर दया कर क्या रहा है, बम लगा रहा है हर जगह, आखिर दया करना क्या चाहता है। उसके बाद पंकज पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसे ऑर्डर मिलने की देरी रहती है, वो क्या करे। कभी ये सीपी सर बोल रहे थे कि मैं जब तक ऑर्डर ना तुम वहाँ से हिलना मत, तभी पंकज बोल रहा था, एसओएस बोल रहे थे कि और तुम जल्दी से अंदर घुसो। तभी वहाँ पर श्रेया पेट्रोल बम उठाती है, पेट्रोल बम उठाकर ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देती है हर जगह। उसके बाद पंकज एसओएस का ऑर्डर मान के अंदर चला जाता है तो वहीं पर सब हड़बड़ी हो जाते हैं, मतलब सब डर जाते हैं। दया सोचता है आखिर क्या होने लगा है। उसके बाद जब अंदर कुछ लोग आ जाते हैं, एसओएस के आदमी थे कि गवर्नर के आदमी थे पता नहीं, लेकिन उनके हाथ में एक स्वास्तिक टाइप का बना था जिसे वो दया मार रहा था, उन्हीं आदमियों को मार रहा था। उसके बाद दया जैसे दरवाजे के पास जाता है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और दया कैसे भी करके उन सारे आदमियों को मार देता है और गवर्नर को बचा लेता है। गवर्नर को कुछ बताने ही जा रहा था, तभी यहाँ पर अभिजीत श्रेया पूछते हैं आखिर आप कौन सा गेम खेल रहे हैं, आप सच बताइए, नहीं तब तक ये आप यहाँ पे हिल भी नहीं सकते हैं और आपको कोई भी मिशन कंप्लीट करने नहीं देंगे, चल भले ही हमारी नौकरी क्यों नहीं चले जाए, ऐसा सीपी सर बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम सीआईडी के बिना मैं कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता। हम वो बताते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर ही, मतलब जो केस सीसी सॉल्व नहीं होता मैं वही सॉल्व नहीं करता, मैं एक अंडर कवर पुलिस वाला हूँ जो देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं पुलिस वाले को मैं उनको गोली मारता हूँ। तो ऐसा था। तो उसके बाद दया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरवाइव कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी थी। तो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को